हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, बड़ों को प्यारी बना, छोटों को हेलो। तो होप करता हूँ आप सब बड़े होंगे, मेरी तरफ बड़े रहना। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। तो कल जो हमारा फिजिक्स में टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज भी हमारा चैप्टर वही चलेगा। उससे आगे के आज हम देखेंगे कि जो हमारा बच गया है उसको आज हम देखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा बेटा डायमेंशंस। क्या चलेगा? डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती है बेटा? डायमेंशंस होती है बीमा। अब बीमा कैसी? देखो, जब भी हम किसी भी चीज को यूज करते हैं, अगर हम लेंथ है, एरिया है, या फिर हमारे पास वॉल्यूम है, या इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, तो इनको क्या होता है, इनको हम यूज करते हैं विमाओं के थ्रू, और क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं पर। तो सबसे पहली चीज आती है कि डायमेंशंस क्या होती है। देखो, डायमेंशंस बेसिकली जो है वो पावर्स है। क्या है? पावर्स। डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशंस आर द पावर्स। ठीक है, डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस है पावर्स। किसकी? देखो, सबसे पहली चीज आती है कि जब हम डायमेंशंस को यूज करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स में, इसका हम यूज फंडामेंटल यूनिट्स में करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट टू विच द फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल यूनिट। तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस है पावर, जिसको हम क्या करते हैं, टू विच द फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स के यूज करते हैं। आर रेज्ड इन ऑर्डर टू आर रेज्ड इन ऑर्डर टू express the derived 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 unit of a quantity। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी। तो दूसरी चीज आती है यहां पर कि डायमेंशंस किसकी क्या होती हैं। डायमेंशंस फंडामेंटल की क्या क्या होती है। अब डायमेंशंस कौन कौन सी होती है फंडामेंटल की? देखो, नंबर 1 होती है लेंथ। क्या होती है? लेंथ। लेंथ किससे हम वो करते हैं? लेंथ को करते हैं बेटा एल से। इसको हम इन्हीं ब्रैकेट में लिखते हैं डायमेंशंस को। ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर क्या? सेकंड आता है यहाँ पर मास। क्या आता है? मास। मास को हम किससे लिखते हैं? मास को लिखते हैं बेटा हम एम से। थर्ड होता है टाइम। टाइम को किससे लिखते हैं हम? टाइम को लिखते हैं हम टी से। ठीक है। फोर्थ होता है, फोर्थ क्या होता है? फोर्थ होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम किससे डिनोट करते हैं? टेम्परेचर को बेटा हम करते हैं के से, केल्विन से। क्यों करते हैं? क्योंकि टी को हमने टाइम से रख दिया, तो टेम्परेचर को हम टी से नहीं रख सकते। के और हम कह सकते हैं इसको थीटा से करते हैं। नेक्स्ट होता है, फिफ्थ होता है क्या? फिफ्थ होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को कल हमने बताया था कि एम्पियर इसकी ऐसा यूनिट है, तो हम किससे करते हैं इसको?
ए जो होता है इसका सिंबल होता है। ठीक है, अब देखो 6 क्या होता है? 6 होता है बेटा हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी। अब लुमिनस इंटेंसिटी को हम किससे डिनोट कराते हैं? लुमिनस इंटेंसिटी को बेटा हम सी से डिनोट कराते हैं। कल बताया था ना मैंने, कैंडल का होता है ऐसा यूनिट। तो 7th होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम किससे डिनोट करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम डिनोट करते हैं बेटा मोल से। किससे डिनोट करते हैं इसको? हम इसको करते हैं बेटा हम मोल से। ठीक है, यहां तक क्लियर? बहुत इजी तरीके से सारी चीजें चल रही हैं अभी तक। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि डायमेंशंस क्या होती है। देखो, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या है? ये 7 है जो मैंने आपको कल भी बताई थी। आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी। ठीक है, लेंथ की इमेज होती है एल होती है, मास की होती है डायमेंशन एम होती है, टाइम की होती है टी, टेम्परेचर की होती है के, इलेक्ट्रिक करंट की होती है ए, लुमिनस इंटेंसिटी की होती है सी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस की होती है मोल। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटेटिव। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे बेटा यहां पर अब डायमेंशंस ऑफ फिजिकल, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटेटिव। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटेटिव। यहां तक क्लियर? अब जो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं वो आती है, सबसे पहली चीज आती है हमारी क्या? सबसे पहली चीज आती है बेटा एरिया। क्या आता है? नंबर वन आता है हमारा एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया को हम कहते हैं क्षेत्रफल। एरिया को क्या कहते हैं? एरिया होता है हमारा क्षेत्रफल। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। अब जब इसकी मीटर स्क्वायर होती है तो मीटर स्क्वायर के अंदर जब हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? तो जब इसकी हम यूज करेंगे तो एल, एम की क्या होती है? एरिया। एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किससे हम करते हैं? लेंथ। लेंथ ही तो होती है। तो लेंथ मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर एल आ गया एरिया की वजह से, क्योंकि एल इसकी लेंथ होती है। तो एम यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। ऐसे करेंगे, स्क्वायर हम यहां नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगता है हमेशा इसके अंदर। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। दूसरी चीज आती है यहाँ पर कि अगर हमारे पास जब भी हम किसी भी चीज को यहाँ पर लिखेंगे तो वो लिखेंगे हम एम एल टी के रूप में। लेकिन आप कहोगे कि गुरुजी यहाँ तो एम और एल, एम और टी तो है ही नहीं। अगर एम और टी नहीं है यहाँ पर तो एम को यहाँ पर 0 लिख देंगे, एल को यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, टी को हम लिख देंगे 0। ठीक है, यहां तक क्लियर? दूसरी चीज आती है सेकंड वाला। देखो, सेकंड है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है बेटा आयतन। वॉल्यूम होता आयतन। आयतन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है मीटर की क्यूब। मीटर की क्यूब होती है। और मीटर की क्यूब यहाँ पर आपने देखा मीटर स्क्वायर तो यहाँ मीटर की क्यूब, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? एल की पावर 3 इक्वल टू एम 0 है, एल 3 है, टी 0 है, तो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दी। अब नेक्स्ट आती है थर्ड। अब थर्ड क्या होती है? थर्ड क्या होती है बेटा? थर्ड होती है हमारी डेंसिटी। क्या होती है? डेंसिटी। अब डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं?
डेंसिटी होती है बेटा हमारी केजी पर मीटर की क्यूब, केजी पर मीटर की क्यूब। अब यहाँ पर केजी को हम किससे लिखते हैं, केजी को लिखते हैं मास एम से, ठीक है। और एम को किससे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम एल से। यहाँ पर 3 पावर तो हम एल की पावर 3 लिख देंगे। तो आगे क्या बन जाएगा, आगे बन जाएगा एम की पावर 1 एल की पावर 3 माइनस के, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी और टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हमने क्या किया, डेंसिटी की जो होती है वो होती है हमारी केजी पर मीटर की क्यूब, यूनिट जो होती है। केजी को हम किलोग्राम को किससे लिखते हैं, किलोग्राम को लिखते हैं एम से। मीटर को हम किससे लिखते हैं, एल से, लेंथ से। तो यहाँ पर हमारी जो एल की पावर 3 थी अपॉन में, तो हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए। जब वो नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारी ये चीज आ जाएगी। टी हमारे यहाँ पर है नहीं तो इसलिए यहाँ पर हमने 0 रख लिया। फोर्थ देखो, फोर्थ है हमारी क्या, फोर्थ है यहाँ पर वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एल हो जाएगा। टाइम क्या होता है हमारा, टाइम होगा टी। ठीक है, जब हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट एल हो गया, टाइम हमारा क्या हो गया, टाइम हमारा टी हो गया, तो हम किससे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा एल की पावर 1 टी की पावर -1। एम यहाँ पर है नहीं तो एम की वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पर 0, m0 l1 टी की -1। तो यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट कर दिए क्लोज। ये किसकी हो गई, ये हो गई वेलोसिटी। फिफ्थ आती है हमारी क्या, फिफ्थ आती है बेटा एक्सीलरेशन। फिफ्थ क्या आती है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम हिंदी में कहते हैं त्वरण। ठीक है, एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल, वॉल्यूम को कहते हैं हम क्या, आयतन, डेंसिटी को कहते हैं घनत्व, वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी को कहते हैं हम क्या, ये भी आयतन के टाइप से कहते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है हमारा त्वरण। क्या होता है, त्वरण। अब चेंज इन क्या कह सकते हैं, चेंज इन मोल अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोल अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब चेंज इन मोल को हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। सेकेंड मल्टीप्लाई सेकेंड, तो यहाँ क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो जब हम, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वैसे कि अब इसका क्या लिखेंगे हम, एल को किससे लिखते हैं, एल को लिखते हैं बेटा, एम को लिखते हैं एल से। सेकेंड का स्क्वायर बन जाएगा। अब सेकेंड को हम किससे लिखते हैं, सेकेंड को लिखते हैं टी से। किससे लिखते हैं, टी से। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1, टी की वैल्यू -2। ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी एरिया की, वॉल्यूम की, डेंसिटी की, वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की। ये हो गई डायमेंशंस। बेटा इनको ध्यान से पढ़ते चलना, क्योंकि क्वेश्चन जो आना है वो इन्हीं पर आना है और इन्हीं पर ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दूसरी चीज आती है यहाँ पर 6 स्टार्ट होगी। 6 क्या होती है हमारी, सिक्स होती है यहाँ पर हमारी, क्या होती है 6 बताओ। 6 हम कह सकते हैं कि जी क्या होता है, जी होती है हमारी ग्रेविटी। ठीक है, जी क्या होती है, जी होती है हमारी ग्रेविटी। ग्रेविटी, और ग्रेविटी की क्या होगी, ग्रेविटी की बेटा वही होगी जो मैंने अभी बताई, एक्सेलरेशन की। क्योंकि एक्सेलरेशन की और ग्रेविटी की बराबर होती है बीमा। क्या थी उसकी, बताओ क्या थी, अभी पढ़ाया मैंने, m0 l1
ठीक है। ग्रेविटी की क्या होती है, ग्रेविटी की वही होती है जो एक्सीलरेशन की होती है, m की 0, l की 1, t की -2। 7 देखो, 7 क्या होती है, 7 होती है फोर्स। और फोर्स की क्या होती है, भाई फोर्स को तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, मतलब F इक्वल टू एम में आपने फॉर्मूला ही पढ़ा होगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। ठीक है। अब मास की क्या, मास को हम किससे डिनोट करते हैं, मास को करते हैं केजी से, केजी। एक्सीलरेशन को किससे करते हैं, एक्सीलरेशन को करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे तो करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m, अब इसकी क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी फोर्स की हमारी m की 1, क्योंकि केजी है, केजी को हम किससे लिखते हैं m से, मीटर को हम किससे लिखते हैं l से, s को हम किससे लिखते हैं t से। तो ये हो जाएगी -2, क्योंकि यहाँ नीचे प्लस की तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। अब देखो 8 क्या होती है, 8 होती है हमारी मोमेंटम। क्या होती है, मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है हमारा मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। क्या होता है, मास मल्टीप्लाई। मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, मोमेंटम को लिखते हैं मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। और मास को हम किससे डिनोट करते हैं, मास को आपको अभी मैंने बताया केजी, केजी को हम किससे करते हैं, केजी को करते हैं हम m से। वेलोसिटी, वेलोसिटी को किससे करते हैं, वेलोसिटी को करते हैं हम L/T से। ठीक है। जब हम इसे m यहाँ पर है, ये हमारा m की कितनी है 1, l की 1, t की -1। ठीक है, ये किसकी हो गई, ये हो गई हमारी मोमेंटम की। अब देखो 9 देखो वर्क की। वर्क क्या होता है, वर्क होता है बेटा कार्य, वर्क होता है कार्य, काम जिसको आप करते हो। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, यही पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर हम cos थीटा की कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मतलब cos थीटा की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर नहीं ले सकते, तो इसलिए cos थीटा को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ऐसे। तो फोर्स, अब फोर्स की मैंने अभी ऊपर निकाली है, क्या आई है m1 l1 t की -2। अब डिस्प्लेसमेंट की क्या आई थी, डिस्प्लेसमेंट की भी मैंने निकाली थी ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट के हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम l लिखते हैं। तब यहाँ पर क्या है m, फोर्स की लिख लो पहले m1 l1 t की -2। डिस्प्लेसमेंट की क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं किससे, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं l से। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये m की वैल्यू 1, l की हो जाएगा 2, t की हो जाएगी -2। ये आ गई हमारी किसकी, ये आ गई हमारी वर्क की। ठीक है, यहाँ तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो अगर जरूरत पड़े तो। अब देखो दूसरी चीज ये आती है कि अगर हम बात करें कि जो भी वर्क की हमने यहाँ पर लिख ली, नेक्स्ट आती है यहाँ पर किसकी, नेक्स्ट आती है टेन। अब टेन कौन सी, टेन भी देखेंगे। देखो बेटा यहाँ देखो टेंथ क्या लिखे हम, टेंथ लिखेंगे हम पावर। पावर जानते हो, पावर होती है शक्ति, पावर होती है क्या बेटा, पावर होती है शक्ति। अब शक्ति किसकी, पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क अपॉन, क्या होती है पावर, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की मैंने अभी निकाली थी, वर्क की क्या है बताओ, वर्क की जो है वो ml² t की -2 है। क्या है, ml² t की -2 है, ये तो थी। अब अपॉन में हम क्या कर देंगे, अपॉन में कर देंगे t, अपॉन में क्या कर देंगे यहाँ पर t। जब हम t को ऊपर ले जाएंगे तो t की एक और ऐड हो जाएगी इसके अंदर, तो ऊपर क्या बनेगा m1 l² t की -3।
तो ये किसकी हो गई, ये हो गई पावर की। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं और भी। 11 देखो एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी होती है बेटा ऊर्जा। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है ऊर्जा। अब ऊर्जा कैसी, ऊर्जा की क्या होती है, ऊर्जा की होती है जूल, जूल से हम इसके ऊपर करते हैं। अब जूल, जूल को हम कैसे लिखते हैं, अभी मैंने वो पीछे भी कराया था, क्या कराया था, ml² T की -2। ये किसकी हो गई, ये हो गई एनर्जी की। 12 देखो, 12 जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है नहीं, 12 mv² पढ़ा है ये नहीं, ये आपने पढ़ा होगा कि 12 mv²। अब 12 mv² की अगर हम बात करें तो m ही रहेगा, m तो m ही रहेगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी यहाँ पर, मल्टीप्लाई L/T, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से बन गई क्या, m1L² T की -2। ये आ गई किसकी, ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी की। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी की, ये हो गई m1L² T की -2। अब बात आती है यहाँ पर क्या, ये तो थी अब तक डायमेंशंस कि कैसे कैसे हम डायमेंशंस निकालते हैं किस किस की, वो मैंने बता भी दी। जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने स्टार्टिंग में आपको करा दी, तो ये सब याद कर लेना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी ये। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या होता है, ये होता है कि द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी डायमेंशन है वो ईच प्रत्येक समय में क्या होगी, एक जैसी होगी। तो वो क्या होती हैं, वो होती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। या कह सकते हैं कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। अब अगर मैं टाइम में टाइम जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, टाइम में टाइम को जोड़ सकता हूं, लेकिन अगर मैं टाइम के अंदर मास को जोड़ने लग जाऊं, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है, नहीं है। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये वाली लिखो, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, ऐड भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमारे पास कोई भी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैसे, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है कि अगर मेरे पास सेकंड है तो मैं सेकंड को सेकंड में ही जोड़ूं, टाइम को मैं टाइम में ही जोड़ूं। ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड को मास में जोड़ दूंगा, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, टाइम को टाइम में जोड़ सकते हैं। तो दूसरी चीज आती है द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन इक्वेशन मस्ट बी एज सेम। सेम डायरेक्शन में हम कुछ भी एज इट इज जोड़ सकते हैं। अगर मैं कहने लगूं कि 4 सेकेंड प्लस 2s, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6s। ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं कहने लगूं कि 4 सेकेंड प्लस kg, तो ये क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम एक ही डायरेक्शन के अंदर जोड़ सकते हैं और एक ही डायरेक्शन के अंदर हम घटा सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। हमने क्या कहा कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, लेकिन अगर सिमिलर नहीं है तो उसके अंदर हम कुछ भी नहीं घटा सकते, ना ही कुछ जोड़ सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो उन्हीं क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं जिनकी यूनिट सेम है। यहाँ लिख लेना आप कि जिनकी यूनिट सेम है
उन्हीं को हम क्या करेंगे, उन्हीं को ऐड कर सकते हैं एंड सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अब तक था ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं। अब आपको वहां पर थ्योरी लिखने के लिए तो आएगा नहीं कि पूरी थ्योरी बताओ, आपको तो केवल समझाने के लिए है कि ये यहाँ पर एक के अंदर हम किसके अंदर क्या जोड़ सकते हैं, किसके अंदर क्या घटा सकते हैं। वही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ। अब बात आती है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा वहां पर। ठीक है, मेन चीज तो यही है कि क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि मेन चीज तो क्वेश्चन ही है। देखो फाइंड द डायमेंशन, अगर हम एक क्वेश्चन आता है फाइंड द डायमेंशन, और डायमेंशन को कैसे फाइंड करेंगे। डायमेंशन को फाइंड करने का तरीका सबसे बेहतरीन यही है कि अगर हमें कुछ दिया हुआ है, उसने दे दिया a एंड b इन क्या लिख दिया, उसने लिख दिया कि v इक्वल टू a प्लस बी टी, v इक्वल टू a प्लस बी टी। तो हमें क्या करना है, a एंड b की क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है कि क्या है। देखो अगर मैं बात करूं, अब हमारे पास ये दिया हुआ है, मैंने क्या किया, इस सबको इधर ले गया, तो ये अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर v माइनस ए माइनस बी टी इक्वल टू 0। मैंने क्या कर दिया, इनको सबको, तो मैंने क्या किया यहाँ पर v इक्वल टू ए प्लस बी टी हमें दिया हुआ है, मैंने v को इधर रखा, इनको भी इधर ही लेगा, तो ये इधर प्लस की थी, इधर जाके माइनस की हो गई इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, v को इधर ही रखा, इनको ये पॉजिटिव में थी, इधर इधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव में आ गई, माइनस में आ गई। ठीक है, साइन चेंज हो गई। दूसरी चीज आती है अब यहाँ पर कि अब यहाँ पर v क्या है। देखो सबसे पहली चीज ये क्या है, ये टर्म है तीनों, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी बीटी वाली भी एक ही टर्म है। तो अगर मैं कहने लगूं v क्या है इसके अंदर, देखो v है इसके अंदर वेलोसिटी, v क्या है, v है इसके अंदर वेलोसिटी। ठीक है, v वेलोसिटी है, तो t क्या है इसके अंदर, t जो है वो टाइम है। t क्या है, t इसके अंदर टाइम है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो डायमेंशंस ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ v, तो डायमेंशन ए क्या है, डायमेंशन ए जो है, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ, तो v की और a की डायमेंशन जो है वो बराबर है आपस में। मतलब अगर मैं कहने लगूं कि डायमेंशन ऑफ a, कि डायमेंशन ऑफ a क्या है, तो डायमेंशन ऑफ a जो है इक्वल टू है क्या, वो है हमारा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो m इसमें है नहीं, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी की क्या होती है, तो ये होती है। तो अब यहाँ पर m नहीं है, तो लेकिन हमें m इसमें लिखना पड़ेगा बेटा जरूर, m0 l1 t की माइनस वन। ठीक है, यहाँ क्लियर, ये हो गई a की। अब क्या है, डायमेंशन ऑफ बी टी, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ बी, तो ये हो गई डायमेंशन ऑफ ए। अब क्या कर रहे हैं हम, डायमेंशन ऑफ बी टी किसके बराबर है, डायमेंशन बी टी जो है वो हमारी बराबर है किसके, डायमेंशन ऑफ वी के, डायमेंशन ऑफ वी। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या है, डायमेंशन ऑफ, यहाँ तो बी की निकाल लें, तो बी मल्टीप्लाई टी, क्योंकि टी का टाइम का होता है टी। डायमेंशन ऑफ वी की क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ वी की होती है एल टी माइनस वन, यही तो होती है डायमेंशन ऑफ वी की, एल टी माइनस वन। तो अब यहाँ पर जब हम टी को इसके नीचे ले जाएंगे तो बी इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा एल टी माइनस के वन, माइनस के टू ही लिख लो डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि जब हम टी को इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो ऊपर जाएगा तो माइनस के टू हो जाएगा। तो बी की क्या आ जाएगी, बी की आ जाएगी m0 l1 t माइनस टू। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको
बाकी क्वेश्चंस को हम देखेंगे कल, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा लेक्चर लेना है जिससे आप भी बोर ना हो, हम भी बोर ना हो। इंटरेस्ट के साथ पढ़ते चलेंगे और ऐसे ही फिजिक्स को क्लियर करते चलेंगे बहुत इजीली तरीके से। आप और हम मिलके फिजिक्स को ले चलते हैं आसमान में उड़ाने, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हमारा टॉपिक चलेगा, कल यही टॉपिक चलेगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे अच्छे कि IIT JEE लेवल में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी आपकी इतनी रहेगी, इसमें थ्योरी और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे थ्योरेटिकल भी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, डायमेंशंस वगैरह निकालने का, ठीक है। IIT JEE जब भी किसी क्वेश्चन बनाती है तो वो इसी तरीके से बनाएगी कि जिससे आप टाइम का भी बहुत, अब टाइम के थ्रू ही सारी चीजें चलती हैं। अब टाइम आप जानते हैं कि टाइम आपको कितना मिलेगा, ये सब आप चीजें आपको पता है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, पेपर को केवल इस तरीके से पढ़ना है कि हम धाए धाए क्वेश्चन लगाते चले जाएं। इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप उनको इजीली कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी क्वेश्चंस देखेंगे हम कल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। जो भी विद्यार्थी IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।